ओम श्री गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्यभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी स्त्रीपुरान्तकारी भानु शशिभू मिसूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे भव बारन दारन सिंह प्रभो गुण सागर नागर नाथ विभो मौसम दीनन दीन हिता तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर कामिहि नारी पियारी जिमि लोभिहि प्रिय जिमि राम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम सीता अनुज समेत प्रभु सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त जनों, श्री राम कथा सत्संग सागर में आप सबका स्वागत है। आज की कथा आगे बढ़ाने के क्रम में उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि एक भक्त अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से कैसी उम्मीद रखता है, अपनी बात को, अपने कष्ट को, अपने कल्याण हेतु कैसे प्रभु के समक्ष खुद को प्रेजेंट करता है। आइए एक भजन के माध्यम से देखते हैं। राधे तू बड़ भागिनी कवन तपस्या कीन तीन लोक त्रिभुवन पति जो तेरे अधीन। भजन है। दूर खड़े क्या देख रहे हो, दूर खड़े क्या देख रहे हो, सांवले ऐ सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। मैं तो हूँ कागज की नैया, ना कोई माझी ना ही खेवैया, ऐ मेरे प्रभु नाव संभालो, ऐ मेरे प्रभु नाव संभालो, क्यों छोड़ी मझधार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार।
मुझको न आवे पूजन अर्चन, श्याम करूं क्या तुझको अर्पण। मैं तो बस चरणों का चाकर, मैं तो तेरे चरणों का चाकर। तू है प्राण आधार कन्हैया, ले चल परली पार। तेरे दरस को तरस रहे हैं, तेरे दरस को तरस रहे हैं। नैन निगोड़े बरस रहे हैं, नैन निगोड़े बरस रहे हैं। नित दिन करते जाप तुम्हारे, नित दिन करते भजन तुम्हारे। मत भूलो सरकार कन्हैया, ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। कई जन्म लिए तुझको न पाया, कई जन्म लिए तुझको न पाया। किंतु मेरा अब मन भर आया, किंतु मेरा अब मन भर आया। जन्मों की परवाह नहीं है, जन्मों की परवाह नहीं है। तुझसे है दरकार कन्हैया, ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री सीताराम लाल लला की जय। उमापति महादेव की जय। जय है प्रभु। आगे पिछले कथा को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ संत समान ही चिता, अहित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, असम सुगंध कर दोई। उन समदर्शी संतों की मैं वंदना करता हूँ, यानी समदर्शी जो सब कुछ देखते हैं समान रूप से, उनकी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, जिनके मित्र और शत्रु कोई नहीं होता। यानी समदर्शी संतों का मित्र और दोस्त दुश्मन कोई होता नहीं इस संसार में, सबको समान भाव से ही वो देखते हैं। जैसे अंजलि में लिए फूल दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याणकारी कामनाओं की इच्छा रखते हैं, कल्याण करते हैं। आगे कहा, संत सरल चित जगत हित, अजान स्वभाव सने। अब बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति देहु। अर्थात संत सरल चित्त और जगत हितकारी होते हैं। संतों का जो चित्त होता है, मन में कोई मैल नहीं होता, और वो हमेशा यही कामना करते हैं कि संसार खुशहाल रहे। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को छोटा सा बालक प्रदर्शित कर रहे हैं उन संतों के आगे, और श्री राम जी के चरणों में उनकी प्रीति भी है, और उन संतों से वे प्रार्थना करते हैं कि वो उन पर अनुकंपा करें, कृपा करें। आगे कहा, बहुरी बंद खल गन सती भाये, अजे बिनु काज दाहिने हुबाये।
अपरहित हानि लाभ जिन के रे, औजरे हर्ष विषाद बिसेरे। अर्थात अब मैं सच्चे भाव से दुष्ट जनों की वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी ने मित्रों की, संतों की, गुरु की वंदना तो की, अब दुष्टों की, अपने दुश्मनों की, जो उनके काम को पसंद नहीं करते हैं, उनकी भी वंदना करते हैं, जो बिना प्रयोजन ही अपने हितैषियों के शत्रु बन जाते हैं, जबकि कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वे एक दूसरे के शत्रु ही बने रहते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए उस स्वभाव का परिमार्जन हेतु उनके प्रति कथा में कोई बाधा नहीं डालने के लिए वे दुष्ट जनों की भी प्रार्थना करते हैं, उनसे भी वे क्षमा प्रार्थी हैं। दूसरे के हित की हानि ही जिनके लिए लाभ है, यानी जो दूसरे को दुख देकर खुद खुशी महसूस करते हैं, यही उनका जीवन का उद्देश्य है ना। उनका घर चाहे उजड़ जाए, अपने घर की, अपने दुख की कोई चिंता उन्हें नहीं होती है। दूसरे के सुख वो देखना नहीं चाहते, इस बात की चिंता उन्हें अधिक होती है। वही दुष्ट कहलाते हैं और उनकी भी गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। आगे कहा, कहत सुनत पर अगन अघाही, अजय पृथु शेष सरिस जगमाही, हरिहर जस राकेश राहु से, अपर अकाज भट सहस बाहु से। अर्थात जो दूसरे के पापों को कहते सुनते अघाते नहीं है, यानी खोट तो निकालते हैं बहुत, अच्छाई का वर्णन नहीं करते, वे जगत में मानो पृथु और शेष जी के तुल्य हैं। यानी सांप होता है ना, जब फनकार मारेगा तो हमेशा उसके फन में विष ही होगा, वैसा ही उनका स्वभाव है दुष्टों का। जो श्री विष्णु और शिव जी दोनों के यश रूपी चंद्रमा को राहु के समान और दूसरे के काम को बिगाड़ने में सहस्त्र बाहु के समान योद्धा बन जाते हैं। जैसे सूर्य को ग्रसने के लिए राहु है और अच्छे लोगों का काम बिगाड़ने के लिए सहस्त्र बाहु है। ये दुष्ट लोग थे। ऐसे दुष्ट लोग आज भी संसार में उपस्थित हैं, जो दूसरे का अच्छा काम भी जिन्हें नहीं सुहाता है, किसी की उन्नति देखी नहीं जाती है, उनकी भी, ये भी तो उन्नति ही का ही काम था गोस्वामी तुलसीदास जी का। ये अंतर सिर्फ इतना था कि रुपया पैसा वाला नहीं था, यह आध्यात्मिक उन्नति की बात थी। तो ये भी लोगों से देखा नहीं गया, इसलिए उनसे डर कर गोस्वामी जी उनकी भी चरण वंदना करते हैं कि कम से कम वो इस कृति को आगे बढ़ाने में, इस मानस की रचना में वे किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं डालें। आगे कहते हैं, जे पर दोष लखहि सहसाखी, अपर हित घृत जिन के मन माखी, अतेज कृषानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। अर्थात वे पराये दोष को इंद्र के समान हजार नेत्रों से देखते हैं और पराये हित रूपी घी को बिगाड़ने में जिनके मन मक्खी के समान है। वाह, दुष्टों का तेज अग्नि के समान है और क्रोध जमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन के लिए तो वो मानो साक्षात कुबेर ही हैं। यानी पाप और अवगुण के को धन वो समझते हैं। पाप करना, अवगुण जिसमें भरा हुआ हो, वो अपने आप को इस संपदा से, कुबेर से अपने आप को कम नहीं आंकते। ये उनकी विशेषता होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े स्पष्ट शब्दों में जनमानस को समझा रहे हैं। उदय केत समहित सबही के, अकुंभ करण सम सोवतनी के, अपर अकाजु लगी तनु परिहरही,
अजिम हिम उपल कृषि दलिगरही। अर्थात केतु के उदय से सबको क्लेश होता है। ये ग्रह है केतु, जब उसका प्रभाव होता है तो सारे के सारे कष्ट में पड़ जाते हैं। सृष्टि के सब कुछ इसी प्रकार दुष्टों की बढ़ती से सबको बराबर क्लेश होता है, और जब समाज में दुष्ट बढ़ जाते हैं तो समाज को कष्ट होने लगता है। वे कुंभकर्ण के समान सोते ही रहे तो अच्छा है। गोस्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यदि ऐसे लोग दुष्ट लोग अगर कुंभकर्ण के समान ज्यादा निद्रा लेकर के सोते रहें तो ही अच्छा है, ताकि न जगेंगे और न ही खुरापात करेंगे। दुष्ट जन पराया काम बिगाड़ने को अपना शरीर तक त्याग देते हैं। सही बात है। यानी आपका अच्छा कोई काम है, उसको बिगाड़ना भी है तो अपने आप का त्याग कर देंगे आपका काम बिगाड़ने के लिए। अपने कल्याण के उनकी कोई चिंता ही नहीं होती है। जैसे पाला और ओले खेती को मिटाकर आप भी मिट जाते हैं, ऐसे ही दुष्ट जन का स्वभाव होता है, ऐसे ही दुष्ट जन होते हैं। आगे, बंदौ खल जस शेष सरोसा, अबदन बरनई पर दोषा, अपुनि परनऊ पृथुराज समाना, अपर जग सुनई सहस दस काना। दुष्टों की मैं शेष जी के समान मानकर वंदना करता हूं, जो बड़े रोष से हजार मुखों द्वारा पराये दोषों का बखान करते हैं। यानी शेषनाग का हजार मुख है, वैसे ही दुष्ट जन हजार मुख बना करके और सज्जनों का शिकायत यहाँ वहां करते फिरते हैं। इन दुष्ट जनों को राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों का स्वभाव के बारे में वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। आज अपनी वाणी को, इस कथा को यहीं विराम देते हुए आप सबसे आग्रह करता हूं कि यदि कथा अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी बोले जय श्री राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। इति कथा।